नमस्ते, मैं राकेश पंचाल, फाउंडर एंड ओनर एट आरसीयू फार्मास्यूटिकल्स, इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस एडवाइज़र और स्टॉक मार्केट एनालिसिस। स्वागत करता हूं आप सबका हमारे चैनल स्मार्ट इन्वेस्टमेंट एट राकेश पंचाल। आजकल लोग इनकम और इन्वेस्टमेंट में बहुत सारा कन्फ्यूज़न कर रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है कि इन्वेस्टमेंट ही इनकम का सोर्स है। वो बहुत ही गलत चीज़ है। इन्वेस्टमेंट करने के पहले आपको पैसा कमाने की बहुत ज़रूरत है। अगर आपके पास रेगुलर इनकम है, अच्छी जॉब है या अच्छा बिजनेस है या आप किसी अच्छे प्रोफेशन में है या आपके पास कोई अच्छा टैलेंट है, तो इनसे आप एक रेगुलर इनकम पहले जनरेट कीजिए। यंगस्टर्स से हमारी रिक्वेस्ट है, ये सब चीज़ आप पहले कीजिए, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट के लिए सोचिए। तो सबसे ज़रूरी है एक रेगुलर इनकम। तो वो आप पहले पैसा कमाएं, उसमें से थोड़ा सेविंग कीजिए और इसके बाद में इन्वेस्टमेंट के लिए सोचिए। आजकल के यंगस्टर्स है वो सारे सीधे स्टॉक मार्केट में आ गए। स्टॉक मार्केट इन लोगों के लिए जिनके पास अच्छा नॉलेज है, उनके पास अच्छी फंडामेंटल टेक्निकल जो टैलेंट है उनके पास, वो चीज़ होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तभी आप स्टॉक मार्केट से अच्छा पैसे कमा सकते हैं। बेशक स्टॉक मार्केट में जो रिटर्न मिलता है वो दूसरी चीज़ों में नहीं मिलता है। तो उसके बाद में आपको तो पहले सबसे पहले आपको रेगुलर इनकम जनरेट करना पड़ेगा। उसमें से जो सेविंग होता है उसमें से आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अभी बता इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी फैमिली के लिए। अगर आप पैसे कमाते हैं तो वो आप हो या ना हो, आपके बाद भी आपका ऐसी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए कि आपकी फैमिली को सपोर्ट कर सके। मतलब अगर आपने इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे ज़रिए, आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड है, एफडीज है, बॉन्ड्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सब सारी चीज़ें आपको एक लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दे सकती है। अभी हम बता दें कि इन्वेस्टमेंट हम करते क्यों हैं। तो जैसा मैंने बताया, एक हमारी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे रिटायरमेंट के लिए, हमारी जो ड्रीम है फुलफिल करने के लिए, हमें कहीं पे घूमने जाना हो, हमारे बच्चे के लिए हम सेविंग करते हैं, हमारी मैरिज के लिए प्लान करते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई है। मतलब कि हमारी फैमिली में जो हमारे लिए पैसे कमा के लाता है, उनको कुछ फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए प्लान करना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले मेडिक्लेम ज़रूरी है। भगवान ना करे कोविड जैसी महामारी फिर से आ गई या कोई और तकलीफ आ गई फैमिली में, कोई बीमार हो गया, तो इमीडिएट बिना सोचे आप अपने फैमिली आपकी या अपने फैमिली में किसी का भी ट्रीटमेंट इमीडिएट स्टार्ट करवा सकते हैं। तो दूसरा है टर्म प्लान। वो टर्म प्लान बहुत ही ज़रूरी है। टर्म प्लान का जो मतलब है वो बड़ी रकम है। अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके बाद में आपके फैमिली को एक इमीडिएट बड़ी रकम आपको फैमिली को सपोर्ट में मिल जाए। टर्म प्लान 50 लाख से शुरू होता है, 1 करोड़ 2 करोड़ से लेके आगे तक बड़ी रकम में आप प्लान कर सकते हैं। उसमें भी बहुत सारे अलग अलग प्लान हैं। मान लीजिए अगर किसी को जिन्होंने टर्म प्लान लिया है उनको कुछ हो गया, इमीडिएट आपकी फैमिली में वो आपको सपोर्ट कर देगा। आपको फैमिली को किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा है पेंशन या रिटायरमेंट प्लान, वो भी आपको करना चाहिए। अगर मान लीजिए आप अभी अभी से 30-35 या 40 साल के 40 साल के हैं, अगर आपने अभी से आपका रिटायरमेंट प्लान शुरू कर दिया है, आप अभी से इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, तो 55-60 एज पे जब आप बूढ़े हो जाते हो, तब आपको आपकी नीड के लिए, डेली नीड के लिए, रोजिंदे खर्चों के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो रिटायरमेंट प्लान इसलिए बहुत ज़रूरी है। और ये तीसरा है सेविंग प्लान। सेविंग प्लान में क्या है, आप अपने बच्चों के लिए, बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए एक रेगुलर इनकम प्लान प्लान कर सकते हो। उसमें ये प्लान ऐसा है कि आप इसी साल अगर आपने कुछ पॉलिसी ली है तो इमीडिएट आपको एक रिटर्न मिलता है उसी साल से। और वो आप आपके जो बच्चों है वो बच्चों को लाइफ टाइम एक लाइफ टाइम रेगुलर रिटर्न देता है। आप है तभी आपको, तभी भी आपके बच्चों को मिलेगा, आप नहीं है
तभी भी वो कंटिन्यू रहेगा। मान लीजिए आपने पहला प्रीमियम भर दिया, पॉलिसी आ गई और भगवान ना करे कुछ हो गया, तो उसमें आपके बाकी के जो सारे प्रीमियम हैं वो उसमें माफ़ हो जाते हैं, और आपकी जो प्रीमियम की जो पॉलिसी टर्म है वो वैसे ही चालू रहेगी। आपके बच्चों को आपके बाद भी वो पैसे मिलना, उनकी पूरी लाइफ टाइम उनको हर साल एक फिक्स अमाउंट आपके बच्चों को पैसे मिलते रहेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हर फैमिली में एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के एक ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान कीजिए, ताकि आपके होने के साथ भी, आपके ना होने के बाद भी आपकी फैमिली को सपोर्ट मिले। तो अगर आपको ऐसे इंश्योरेंस प्लान के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप हमें अगर फेसबुक पे फॉलो करते हैं तो आप हमको फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या अगर आप यूट्यूब पे हमें फॉलो करते हैं या आप यूट्यूब पे हमें देखते हैं तो यूट्यूब के हम आप हम कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक यू एंड टेक केयर। नमस्ते।